क्योंकि कुछ दल जैसे कांग्रेस पार्टी बड़ी है, कुछ मंझोले दल हैं जैसे आरजेडी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको जरूर बताएं कि कुछ दल छोटे हैं और उसी तरह का एक दल है आरएलडी। उसके मुखिया जयंत चौधरी जब बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। देश को उत्सुकता है कि सकारात्मक बैठक होगी और सभी गंभीर और जिम्मेदार देश के नेता यहाँ आज उपस्थित होंगे। हम अपनी रणनीति भी बात करेंगे, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत करेंगे। जहां बातचीत पिछली बार रुकी थी उसे आगे बढ़ाएंगे। आज की बैठक में सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श होगा और जैसे मैंने कहा कि अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं, जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए, वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और सारे मैं भी मेरी बात कहूँगा, फिर देखते। तो कोऑर्डिनेटर कौन होगा ये खुलकर कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। कोई तो एक चेहरा चाहिए जो समन्वय का काम करेगा, ये बड़ी बात है। राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कई प्रश्न एक साथ तैर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, थोड़ा सा इसमें समय आप ले सकते हैं। कोऑर्डिनेटर आपको तुरंत देना पड़ेगा। सीट शेयरिंग का एक कोई ठोस फॉर्मूला तय करना पड़ेगा जिस पर सभी दल अपनी ताकत लगाएं कि नहीं हम एक साथ हैं और उनके साथ कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। ये चीजें क्या तब संभव है जब अपना अहंकार और अपना हित, जो इस मीटिंग की थीम कही जा रही है कि मैं नहीं हम, इस पर फोकस हो। राम, आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं हम पर यहाँ पर सोचना होगा। और क्योंकि क्षेत्रीय दलों का यदि देखा जाए तो कई एक ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका कि मजबूत होल्ड उन जगहों पे है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ही देखें, समाजवादी पार्टी को देखें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो सवाल ये उठता है क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पे कांग्रेस के लिए वहाँ सीट छोड़ेगी? वही हाल यदि देखा जाए तो बिहार में देखा जाए तो जदयू और आरजेडी की बात किया जाए तो क्या ये कांग्रेस के लिए वहाँ पर सीट छोड़ेंगी? यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी एएपी की बात करें तो एएपी काफ़ी मजबूत स्थिति में, क्या एएपी जो है कांग्रेस के लिए यहाँ पे सीट छोड़ेगी? वही हाल पंजाब के लिए भी देखें आप। पंजाब में आप देखें, आप जब केजरीवाल वहाँ पे पहुँचे तो 13 सीट की वहाँ पे बात किया उन्होंने। तो ये सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या जब आप सीट शेयरिंग पे आप जाएंगे तो किस तरीके से यहाँ पर अलायंस में, क्योंकि जो तमाम जो रीजनल पार्टीज़ हैं या जो नेशनल पार्टी है उनके साथ में मिल करके और कैसे आप सीट शेयरिंग जो है यहाँ पे करते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। उसके साथ ही साथ संयोजक को लेकर के ये होगा कि संयोजक को आज ये जरूर उम्मीद किया जा रहा है कि एक संयोजक के लिए यहाँ पर जरूर अपॉइंट किया जाएगा जो कि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। तो सीट शेयरिंग और संयोजक सबसे अहम है, जो कि इस पूरे के पूरे बैठक में सबसे अहम है, जिसपे आज ये चर्चा होगी भी। और इसमें मैं नहीं हम पर जो है यहाँ पर सोच के और आगे चलना होगा। बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ ही रहिए क्योंकि तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और बड़े बड़े नेता, अपने दल के अध्यक्ष, उनकी ओर से जो बात रखेंगे इंडिया गठबंधन में, वो पहुंच रहे हैं और अशोका होटल में ये बैठक कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो चीजें हैं उनकी तरफ हम फोकस कर रहे हैं। अंजलि के पास एक बार फिर से चलते हैं। अंजलि, ये जो सवाल जिसके बारे में उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं और आम लोग भी चाहते हैं कि कोई समन्वयक तो होना चाहिए, इसी पर फोकस नीतीश कुमार का भी था। और उन्होंने एक बात जब चुनाव चल रहे थे तब कहा था कि कांग्रेस को तो लगता है जैसे गठबंधन की अभी कोई चिंता है ही नहीं। क्या इस बात को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार के संबंध में भी कुछ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लहराए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जरूरी हैं, क्या इस पर सभी पार्टियों में आम सहमति बनेगी क्या, या फिर ये अभी सबसे बड़ा पेच है कि मैं आपके पास आता हूं अंजलि, लेकिन कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये भी देखिए, दरअसल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के पंच जो हैं, गठबंधन के लिए कांग्रेस नेशनल कमेटी का गठन हो गया है। नेशनल कमेटी में 5 वरिष्ठ नेता शामिल किए गए हैं। अशोक गहलोत हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद इसमें शामिल किए गए हैं, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश, जिन्हें संगठन का अच्छा अनुभव है, ये 2 चेहरे भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो कांग्रेस के ये जो पंच हैं वो सीट शेयरिंग की जो दुविधा है उसको सुलझाएंगे, क्योंकि सबके मन में ये सवाल है। अंजलि के पास ये सवाल लेकर चलते हैं हम। सबके मन में ये दुविधा है कि कैसे वो फॉर्मूला बनेगा कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में क्या सब कुछ समाजवादी पार्टी को दे दिया जाए, या फिर
आरजेडी और जेडीयू के हवाले पूरा बिहार कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल क्या ममता बनर्जी के हिस्से में ज्यादातर सीटें चली जाएंगी? क्योंकि ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें ये खुलकर कहा जा रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या लालू प्रसाद यादव, कि आपको क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा भरोसा करना होगा। तो कैसे बात बनेगी? एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चैलेंज रहेगा इस पूरे अलायंस के सामने। और आज की बात नहीं बल्कि जब मुंबई में भी ये बैठक हुई थी तब भी ये कहा जा रहा था कि आखिर कन्वीनर का नाम जो है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा। तब भी अटकलें लगाई जा रही थी। तब भी हमने देखा था कि किस तरह से पटना से लेके मुंबई तक नीतीश कुमार के जो पोस्टर हैं उनके तमाम जो समर्थक हैं वो उनको प्रबल दावेदार मान रहे थे इस पद का। और आज जैसे उद्धव ठाकरे ने भी ये बात रखी कि एक संयोजक तो होना चाहिए, भले ही उसको आप अलायंस का नेता ना माने लेकिन जो सबके बीच में समन्वय कर सके, सबके बीच में बातचीत करवा सके, समझौता करवा सके, ऐसा एक व्यक्ति चुनना जरूरी हो जाएगा। जो कि इस अलायंस के लिए भी बहुत बड़ा एक ऐसा व्यक्ति चुन पाना, क्योंकि तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं, लालू प्रसाद यादव है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, आप इनमें से किसी को भी नकार नहीं सकते। ये सब अपने आप में दिग्गज नेता हैं। तो ऐसे में इनके बीच में से एक ऐसा कोऑर्डिनेटर, एक ऐसा कन्वीनर चुनना सबसे बड़ा जो चुनौती है वो इस समय इस अलायंस के सामने है। और इसको चुनना भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने अलग अलग राज्यों का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश कह ले, बिहार कह ले, इसके अलावा दिल्ली और पंजाब में भी पेच फंसने की पूरी संभावना है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में तो अलग अलग आइडियोलॉजी वाले जो अलग अलग पार्टियां हैं इनके बीच में किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, कौन कितनी सीटें ले जाएगा, राज्य स्तर पर कौन कितना मजबूत है। यही वजह है कि शायद अब इस बार दबाव ये भी बनाया जाएगा कि एक कन्वीनर जो है उसका नाम जरूर घोषित किया जाए जल्द से जल्द। जी बिल्कुल अंजलि, रवि और राहुल, आप तीनों हमारे साथ रहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अपडेट हैं वो आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। जी न्यूज़।